एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक अनोखे भारतीय गांव में डरावनी चुड़ैल, जिसे चाप खाने वाली चुड़ैल के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियां उसके अस्तित्व के बारे में फुसफुसाती थीं। उसे एक मंत्रमुग्ध प्राणी के रूप में वर्णित करती थीं, जिसकी आंखें पन्ने की तरह चमकती थीं और एक आवाज थी जो सबसे बहादुर आत्मा को भी फंसा सकती थी। लेकिन उसकी भयानक शक्तियों की कहानियों के बीच एक पहलू था जिसने ग्रामीणों को सबसे अधिक परेशान किया। सोया या कटहल से बना एक लोकप्रिय भारतीय स्ट्रीट फूड, चाप के लिए उसकी अतृप्त लालसा। ग्रामीण रात में अपनी आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे, कहानियां सुनाते थे। चाप खाने वाली चुड़ैल हवा से कैसे प्रकट होती थी। उसके लंबे काले बाल परछाई की तरह उसके चारों ओर घूमते थे और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी बदकिस्मत व्यक्ति से चाप की मांग करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उसने जंगल की अंधेरी ताकतों के साथ एक सौदा किया है और अपनी आत्मा को स्वादिष्ट चाप के बदले में अनंत काल के लिए बदल दिया है। ग्रामीणों के बीच मीरा नाम की एक युवा लड़की थी, जिसकी चाप खाने वाली चुड़ैल के बारे में जिज्ञासा कोई सीमा नहीं थी। मीरा का सबसे अच्छा दोस्त रोहित एक वफादार साथी था जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता था। या जबकि अन्य लोग उसके नाम के मात्र उल्लेख से डर से सहम जाते थे, मीरा और रोहित को साहसिक भावना ने उसे कहानियों के पीछे की सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। अपनी बुद्धि और रहस्य को उजागर करने की तीव्र इच्छा के अलावा मीरा और रोहित एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे मीरा और रोहित जंगल के बीचों बीच गहराई में गए, मीरा और रोहित अजीब जीवों का सामना करना पड़ा और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन चाप खाने वाली चुड़ैल के बारे में सच्चाई उजागर करने की उन्हें खोज से कोई भी रोक नहीं सका, जो ताजा पके हुए चाप की सुगंध से घिरी हुई थी। चाप खाने वाली चुड़ैल का सामना करने और ग्रामीणों के डर को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मीरा और रोहित जब तक वह अंततः हवेली के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गए, सांस रोककर उसने अंदर कदम रखा। उनका दिल और छाती जोर जोर से धड़क रही थी, क्योंकि वह उस खतरनाक प्राणी का सामना करने के लिए तैयार थे। हवेली के अंदर मीरा और रोहित का स्वागत उसके सामने फैले एक भव्य भोज के दृश्य से हुआ, जिसमें हर किस्म के चाप रखी थी। सुनहरे थालों पर और मेज के शीर्ष पर चाप खाने वाली चुड़ैल खुद बैठी थी। जब वह मीरा और रोहित को आश्चर्यचकित देख रही थी तो उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी। वह राग जो गुफानुमा कक्ष में गूंज उठा। लेकिन पहले तुम्हें मेरी भूख मिटानी होगी। अपनी आशंकाओं के बावजूद मीरा और रोहित ने खुद को चाप की मनमोहक सुगंध की ओर आकर्षित पाया, और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वह मेज पर बैठी थी, उनके सामने दावत में शामिल थी। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह थी। मूर्खों, चाप खाने वाली चुड़ैल की हवेली आने पर तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन मीरा और रोहित अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका संकल्प अटल था। तेज गति के साथ उसने पवित्र प्रतीकों से सजे एक ताबीज को लहराया, जो परमात्मा की सुरक्षा का आह्वान कर रहा था। अचानक एक तेज रोशनी ने स्थान को भर दिया और चुड़ैल डर के मारे पीछे हट गई। ऐसी शुद्ध ऊर्जा की उपस्थिति में उसकी शक्तियां कम हो रही थी। मीरा और रोहित आश्चर्य से देखते रहे जब छाया से एक आकृति उभरी। कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली वानर देवता भगवान हनुमान थे। और अगले दिन उनकी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक बूढ़े बुद्धिमान ऋषि से हुई, जिसने एक छिपी हुई गुफा के बारे में बताया जहां चुड़ैल रहती थी, और उस बुराई का सामना करने के लिए निकल पड़े जिसने उन सभी को खत्म करने की धमकी दी थी। अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान और अपने दृढ़ विश्वास की शक्ति के साथ
वह जंगल के बीचों बीच चले गए और चाप खाने वाली चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। मीरा और रोहित सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वह अंधेरे में गहरी यात्रा करते गए, माया को राक्षस की द्वेषपूर्ण ऊर्जा मजबूत होती हुई महसूस हुई हर कदम के साथ। लेकिन वह आगे बढ़ते गए, उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा क्योंकि उन्हें भय और संदेह से प्रभावित होने से इनकार कर दिया। अंत में वह चाप खाने वाली चुड़ैल की गुफा तक पहुंच गए। जंगल की गहराई में छिपी एक डरावनी गुफा, जहां चाप खाने वाली चुड़ैल मीरा और रोहित इंतजार कर रही थी। उन्होंने अंधेरे के खिलाफ अंतिम हथियार, हनुमान जी की दिव्य शक्ति को बुलाया। शक्तिशाली योद्धा भगवान जो लंबे समय से बुराई के खिलाफ एक रक्षक के रूप में पूजनीय थे। एक जोरदार गर्जना के साथ हनुमान जी स्वर्ग से उतरे। उनकी दिव्य उपस्थिति ने गुफा को उज्जवल रोशनी से भर दिया और एक ही शक्तिशाली प्रहार से चाप खाने वाली चुड़ैल को मार गिराया। और मीरा और रोहित ने हनुमान जी को प्रणाम किया और फिर अगले दिन मीरा और रोहित गांव वापस आ गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। और गांव वालों ने मीरा और रोहित की तारीफ करी और राम जी तथा हनुमान जी को प्रणाम करा।